हेलो दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों लेखपाल वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि कल जो है 6 लोग जो है राजस्व परिषद गए हुए थे। ठीक है, उन्होंने जो है ये स्थिति जाननी चाहिए कि अभी तक कितने मंडलों का और कितने जिलों का मतलब टोटल डाटा कितना पहुंचा है अभी तक। तो वहाँ से जो जवाब मिला वो कहा कि मैक्सिमम डाटा आपका पहुँच चुका है। मैक्सिमम मतलब 98% डाटा आपका पहुँच चुका है परिषद। 1 से 2% जो डाटा नहीं पहुंचा है उसकी भी संभावना उन्होंने बताया कि मंडे तक वो भी पहुंच जाएगा परिषद। ठीक है, और जिन मंडलों का डाटा नहीं पहुंचा है तो उनको रिमाइंडर भी भेजा गया है। ठीक है, और मंडे तक ये डाटा पहुंच जाएगा। ठीक है, जानकारी ये भी है कि मंगल तक जो है, मंडे तक तो डाटा पहुंच जाएगा और मंगल तक जो है लेटर बना के जो है तैयार कर लिया जाएगा, परिषद की तरफ से कंपाइल कर लिया जाएगा। ठीक है, जो भी यूपीएससी आयोग को भेजना है। और ये भी बताया गया है कि बुधवार तक जो है करीब करीब ये एक संभावना है, बुधवार तक जो है जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं उनके साइन करवा कर जो है और ये यूपीएससी को भेजा जाएगा। अगर ये भी बताया कि बुधवार को नहीं होता है तो थर्सडे को जो है ये 100% काम हो जाएगा, ऐसी संभावना है। ठीक है दोस्तों, जो आपके काम में डिले हुआ है वो ये है कि जो भी मतलब जो मंडलों से जो भी डाटा भेजा गया उसमें कुछ त्रुटियां थी, क्या था, इस वजह से जो है वहाँ से कुछ डाटा भी भेजा नहीं गया है। ठीक है, इस वजह से ये टाइम लगा है। फिलहाल जो डाटा मैक्सिमम डाटा पहुँच चुका है उसमें 1-2% जो रहेगी उनको भी रिमाइंडर भेजा गया है। मंडे तक वो भी डाटा पहुँच जाएगा। ठीक है, और थर्सडे तक जो है ये परिषद से जो है एक कंपाइल होकर और शासनादेश लगाकर जो है परिषद के अध्यक्ष होंगे, परिषद के जो अध्यक्ष उनके सिग्नेचर होंगे और ये थर्सडे तक जो है 100% जो है चांसेस है कि ये डाटा आपका जो है पूरा एक निर्देश के साथ में यूपीएससी आयोग को भेज दिया जाएगा। यहाँ से जाने के बाद अब यूपीएससी आयोग के पास भी वो भी अपने स्तर पर एग्जामिन करेगा इस मतलब जो प्रोसेस को। 2 से 3 दिन वहाँ लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, जो भी होगा। फिलहाल ये है कि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 16 से 20 दिसंबर तक जो है वेटिंग लिस्ट आने के एक चांसेस हैं। ठीक है, 16 से 20 दिसंबर तक ये तभी मुमकिन है जब यूपीएससी आयोग जो है वो इस पर तेजी से काम करेगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं पहली बात तो मंडे तक जो है हम देखते हैं कि वहाँ से परिषद से कितनी तेजी से काम होता है। उसके बाद जब डाटा जो है यूपीएससी आयोग को जाएगा तो वहाँ पर प्रयास करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं माननीय सचिव जी से कि जो भी निर्देश जो है परिषद की तरफ से आए उस पर वेटिंग लिस्ट निकलवाने का आप तेजी से प्रयास करें। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट हैं। ठीक है, लेखपाल वेटिंग लिस्ट से संबंधित ये अपडेट है। फिलहाल ये है कि जब भी कोई काम पड़े तो मतलब ज़रूरत हो यूपीएससी आयोग चलने के लिए तो आप सभी लोग तैयार रहिए। ठीक है, मैक्सिमम पहुंचिए, आपकी संख्या से जो है बहुत काम आसान रहते हैं। ठीक है, आप अगर ज़्यादा लोग पहुंचेंगे तो वही काम आपका बहुत तेज़ी से होगा, समझ रहे हैं। तो कहना यही है कि मतलब मैक्सिमम जो है सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों बीपीएससी आपको पता है, बीपीएससी में स्टूडेंट जो है लगातार पटना में जो है बीपीएससी आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये की डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मल्टी पेपर से आप नए एग्जाम करवाइए कि उससे फिर नॉर्मलाइजेशन का जो है वो अपनाइए, तो ये ना करिए। तो आयोग ने जो है एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि बाकायदा नोटिस जारी करके बताया है कि नॉर्मलाइजेशन का उल्लेख उसके नोटिफिकेशन में नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो है इस्तेमाल करना मतलब उसके कोई भी उसमें नहीं है। ठीक है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, उसने आयोग का कहना है। ठीक है, उसने बताया कि मल्टी सेट पेपर तो बनाए जा रहे हैं लेकिन उसमें से किसी एक पेपर से, एक सेट से जो है पेपर कराया जाएगा, एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ने कहा है कि जैसे कह रहे थे कि मतलब लास्ट में 2 या 3 दिन सर्वर डाउन होने की वजह से उनका फॉर्म नहीं भर पाया। तो आयोग का कहना यह है कि 23 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, फिर आयोग का कहना है कि स्टूडेंट के कहने पर जो उसको 4 नवंबर तक विस्तारित भी किया गया था। ठीक है, तो उसने डेट बढ़ाने का कोई इसमें संकेत नहीं है। और ये भी एक बात इंपॉर्टेंट, उसने ये भी कहा है कि परीक्षा 13 दिसंबर को ही होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको पता है 6 दिसंबर को ही जारी कर दिए गए हैं और 12 से 2 के बीच में एग्जाम हो गए 2 घंटे के लिए। ठीक है, 9:30 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम है, आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, और तो आयोग ने साफ साफ कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है,
न्यू लेखपाल वैकेंसी के लिए स्टूडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि आयोग जो है जाकर जो है प्रयास किए जाएं कि लेखपाल जो अध्याचन जो त्रुटियां थी परिषद की तरफ से जो भेजा गया था उसमें UPSSC आयोग ने त्रुटियां निकाली हैं, तो उसको जो फिर से वापस कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी परिषद जो उस नए अध्याचन को, जो संशोधित अध्याचन को UPSSC आयोग को भेज दे, ताकि 4700 पदों पर जो है लेखपाल जो नई वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी है, वो निकाली जा सके, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। इसके लिए स्टूडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये पेड 2023 से इसकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी जो है एक नई भर्ती का इंतजार करें लेखपाल की, तो प्लीज़ जो इसमें सपोर्ट करिए, ठीक है, भागीदारी करिए और जो है नया संशोधित अध्याचन जो है परिषद की तरफ से भिजवाने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि जो है उसका जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। तो दोस्तों 4700 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दोस्तों यही कुछ अपडेट थी। नमस्कार।